गाइस मेरा तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दत्तनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है इस पेज पे एक बहुत बड़ा मुसीबत आया हुआ है फेसबुक इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन को लेके। जब भी इन स्ट्रीम एड का गेट स्टार्टेड ऑप्शन आता है मोनेटाइज करने जाता है, जैसे ही रिव्यू पे जाता है वो घूम के फिर से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाता है और फिर ये पेज मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। ऐसा इस पेज के क्रिएटर के साथ काफी दफा हो चुका है, मगर अभी तक इन स्ट्रीम एड जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो इसी इशू का क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है, इसको लेके पूरा डिस्कस करूंगा। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके बाद सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हर एक क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप पे चेक करता हूं कि पेज का फॉलोअर कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का फॉलोअर 46K है, जो कि अच्छा खासा फॉलोअर वाला ये पेज है। बाकी टूल से तो मोनेटाइज है मगर इन स्ट्रीम एड से अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। यही इस पेज के ओनर का दिक्कत है। चलिए सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। और आपको भली बात ही मालूम है, अगर आपका पेज प्रोफाइल पे चेंज हो चुका है तो आपको क्रिएटर स्टूडियो जाने के लिए मोड से जाके वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे विजिट क्रिएटर स्टूडियो ऑप्शन रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट होके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ जाए। तो जैसे कि हमने क्रिएटर स्टूडियो के खोला तो हमें देखने के लिए मिला, जैसे कि इस पेज का ओनर ने भी कहा कि इन स्ट्रीम एड जो है वो मोनेटाइज नहीं होता। मैंने भी इस पेज को चेक किया, काफी दफा गेट स्टार्टेड करके देख लिया, ये अंडर रिव्यू जाता है मगर घूम के फिर से इन स्ट्रीम एड के लिए गेट स्टार्टेड आ जाता है, यानी कि मोनेटाइज नहीं हो रहा है इन स्ट्रीम एड से। यही इस पेज का सबसे बड़ा इशू है। तो चलिए पहले चेक करते हैं इस पेज पे पॉलिसी पे कोई इशू तो नहीं है। तो पॉलिसी पे मैं आया तो यहाँ पे कोई भी मोनेटाइजेशन ब्रीचेस नहीं है, इसका मतलब है कोई पॉलिसी वायलेशन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए आप मोनेटाइजेशन टूल के नीचे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज है, ब्रांडेड कंटेंट टैगिंग से मोनेटाइज है, पेड ऑनलाइन इवेंट से मोनेटाइज है और यहाँ पे नीचे कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है पॉलिसी पे भी कोई इशू शो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस पेज का पेज क्वालिटी कैसा है। आपको भली बात ही मालूम है, जब भी पेज पे कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है तो पेज क्वालिटी पे इशू आता है, या फिर आपको अगर कोई भी स्ट्राइक आता है तो भी पेज क्वालिटी पे इशू होता है। तो चलिए आप ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस पेज का पेज क्वालिटी का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, इसीलिए यहाँ पे पेज हैज नो इशू लिखा हुआ है और ग्रीन बार आ रहा है। अब अगर इस पेज पे कोई भी पेज क्वालिटी पे इशू होता तो ये ग्रीन बार जो है वो येलो बार या फिर रेड बार हो सकता था। येलो बार तभी आता है जब पेज पे वार्निंग आता है, फर्स्ट टाइम कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड या फिर कॉपीराइट के वजह से स्ट्राइक आता, ठीक है। और रेड आता है जब वो वार्निंग नहीं होता, तुरंत आपका पेज का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा देता है, पूरा रेड फ्लैग कर देता है। तो वो होता है जब आपके वायलेशन एक से ज्यादा होता है, यानी कि रिपीटेड वायलेशन करने पे, वो भी कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी। मगर इस पेज के केस पे क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त है, मगर फिर भी आज के डेट पे ये पेज जो है अभी मोनेटाइज नहीं हो रहा है इन स्ट्रीम एड से। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसको क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसको फाइंड आउट हम करेंगे। मगर प्रॉब्लम हमने समझ लिया, अब सोल्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा मिस्टेक क्या हो रहा है इस पे। इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज के अंदर, थोड़ा डीप डाइव करेंगे तभी पता चलेगा क्या मिस्टेक हो रहा है पेज पे। तो चलिए अभी चेक करते हैं क्या कुछ मिस्टेक है। इसके लिए हम पोस्ट पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले पेज पे क्या डाला जा रहा है उस पे हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो हमें यहाँ पे एक नजर मार के पता चल गया, यहाँ पे रीयूज कंटेंट का इशू है, यानी कि एक कंटेंट को एक से अधिक बार अपलोड किया गया इस पेज। आप देख सकते हो एक ही लोगो है, ये वाला और ये वाला, दो बार अपलोड हुआ है। ऐसे ही इस पेज का जो कोवर पिक्चर है, यानी कि बैकग्राउंड पे जो पिक्चर लगता है वो भी दो बार अपलोड किया गया है इस पेज पर। आपको भली बात ही मालूम है पेज पे रीयूज कंटेंट कभी भी आप लोग डाल नहीं सकते, भले वो आप ही का ओरिजिनल कंटेंट क्यों ना। तो ये इस पेज के ओनर को मेरा सजेशन रहेगा एक एक इमेज जो है डिलीट कर देने के लिए, ताकि वो रीयूज वाला जो पॉलिसी वायलेशन है वो यहाँ से खत्म हो जाए। और ये क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के हम जिक्र करें। ये मुझे एक नॉर्मल वे में दिख गया तो हमने बता दिया। अब देखेंगे थोड़ा सा इधर नजर मार के। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैंने देखा तो हमने देखा यहाँ पे एक वेबसाइट लिंक किया है और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस भी। बाकी डिजिटल क्रिएटर कोई भी रख सकते हैं, एड्रेस जो है वो कोई भी रख सकते हैं, मगर ये दो चीज जो है वो हर पेज के लिए यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 पेज है और 10 पेज पे आप सेम वेबसाइट और सेम ईमेल एड्रेस डाल दोगे, तो वो भी एक तरीके से रीयूज्ड हो सकता है, पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकते हैं अगर फेसबुक को लगेगा कि आप डुप्लीकेट पेज बना रहे हो। तो
मैं कहना चाहूंगा ये जो पेज है, इस पेज का जन्म बाद में हुआ था, मगर इस पेज के ब्रांड से ही पहले और एक पेज क्रिएट था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ये वाला पेज। तो ये जो क्रिएटर है, इनका ये पहला पेज था। ये हैक होने के बाद इन्होंने ये पेज को जन्म दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आया तो देखा कि वही मेल आईडी यहाँ पे भी यूज किया गया है और वही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी यूज किया गया है। और इस पेज का जो जन्म डेट है, अगर जन्म कुंडली थोड़ा देख ही ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 फेब को ये पेज क्रिएट किया गया है। और ये पेज आज के डेट पे है कि इसीलिए इस तरीके का ऊट पतंग वीडियो अभी इस पे डाला जा। तो यहाँ पे अगर आओ और इस पेज का अभी देखूं तो ये पेज का जो अभी जन्म हुआ है ये जुलाई मंथ पे हुआ है, और जो पहले का पेज था वो फरवरी मंथ को हुआ था। और इसीलिए यहाँ से मैं कहूंगा इनको ये दो चीज को डिलीट कर देने के लिए, नया डालने के लिए, कुछ और डालने के लिए। ठीक है, अब कंटेंट पे कंटेंट पे क्या कुछ हो सकता है या हुआ है वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो क्रिएटर है तो वीडियो ही डाला गया है, तो वीडियो पे ही नजर घुमा लेते हैं। तो वीडियो पे आने के बाद थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं वीडियो पे क्या कुछ गलती हो सकता है। तो यहाँ पे पहले मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे दो ऐसे वीडियो है जहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड का यूज है। फेसबुक कोई भी वायलेंस, जिसपे वायलेंस रहता है, ऐसे वर्ड का प्रयोग फेसबुक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं चाहता। फेसबुक चाहता ही नहीं आप यूज करो। हाँ, न्यूज कैटेगरी में थोड़ा लिवरेज रहता है, इशू देने में लेट करता है, मगर डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी है और इस पे आके ये न्यूज के जैसा नहीं ट्रीट करेगा इस पेज। तो ये एक्सीडेंट वर्ड अगर ऐसे यूज भी करना है आपको तो इस पे आपको एस्टरिक डाल के यूज करना है, ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में ना आए कि ये वायलेंस वाला वर्ड है। इन वर्ड्स को एडिट करना पड़ेगा इस पेज के ओनर को। बाकी थोड़ा और नजर घुमाते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन पे कोई इशू तो नहीं, और एनिमल को लेके कोई भी पिक्चर ये सब ना डाले तो बेहतर है। यहाँ पे डॉग के साथ एक पिक्चर डाला गया है, भले वो उस वीडियो के अंदर आप अच्छे बात किए हो, मगर फिर भी डॉग जो भी एनिमल होते हैं वो आप लेके कुछ भी जिक्र मत करो तो सेफ रहोगे। ये फेसबुक कहीं पे लिखा नहीं है कि आप डॉग को लेके वीडियो नहीं बना सकते हो, मगर ये देखा गया है कि फेसबुक के जो एल्गोरिदम है वो रॉन्ग ट्रीट करता है। तो ये एक वीडियो थंबनेल है, ये जो भी है इसको अगर हटा देगा तो बेहतर होगा, इसीलिए मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा नीचे आऊँ तो मैं देख रहा हूँ और कुछ ऐसा पटंग चीजें या फिर कोई वर्ड का यूज तो नहीं है वीडियोस पे, जो कि फेसबुक का एल्गोरिदम मिसमैच कर रहा है या फिर अंडरस्टैंडिंग करने में को नहीं हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ पॉलिसी का वायलेशन है वो भी मैं जिक्र कर ही दूंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इनका पेज, पहला वाला पेज हैक होने के बाद ये पेज खोला गया था, वही वीडियो यहाँ पे भी शो हो रहा है। वो सब तो ठीक है, मगर जो वर्ड्स होते हैं वो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन पे जो डालते हो और जो आपका थंबनेल होता है उस पे फेसबुक बहुत नजर बना के रखता है, मोनेटाइज होने से पहले और मोनेटाइज के बाद। तो वर्ड बहुत सोच समझ के डालना है। ये कुछ इशू मुझे अभी वीडियो पे नजर आया तो मैंने बोल दिया। और थंबनेल पे क्लिकबेट तो आप कर सकते हो, क्लिकेबल बना सकते हो, मगर ऐसा क्लिकबेट ना हो जिसके वजह से मतलब कि आप, मैं क्या कहूँ कि आप खुद फंस जाओ, ऐसा नहीं होना। तो ये सारे चीज मुझे लगा इस पेज पे अभी इशू है, और डीप जाएंगे क्योंकि और भी इश्यूज बाकी है, ऑलरेडी मैंने चेक किया है। तो अभी थोड़ा सा हम क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाते, ठीक है। तो क्रिएटर स्टूडियो पे मैं पहुंच गया और ये सब पॉलिसी इशू मैंने किस लिए दिखाया ये भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा करके लिखा हुआ है पेंडिंग मोनेटाइजेशन टू। अब यहाँ पे ये रिसेंट वायलेशन पे आ रहा है जबकि नीचे कुछ नहीं है, मगर ये जो छोटा हिस्सा है बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे बोला जा रहा है वी आर रिव्यूइंग योर पेज टू डिटरमाइन वेदर इट्स एलिजिबल टू मोनेटाइज ऑन इंस्ट्रीमेंट। रिव्यू कर रहा है, और जब लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने रिव्यू करके देख लिया और आपका पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं मोनेटाइजेशन, यही जिक्र किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यू डोंट हैव एक्सेस टू इंस्ट्रीमेंट, क्यों वी रिव्यू दिस पेज एंड फाउंड दैट इज फॉलोइंग नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। मतलब जो मैंने बोला पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए इस पेज को मोनेटाइज नहीं कर रहा है इंस्ट्रीमेट से, फेसबुक का साफ साफ कहना है। अब मोनेटाइज कैसे करेगा, तो यहाँ पे बोला गया है यू कैन मेक चेंजेस टू योर पेज टू मेक श्योर दैट इट्स फॉलो आवर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन। तो अप्लाई करने के लिए इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि फेसबुक खुद चाहता है कि आप अप्लाई फिर से करो, मगर अप्लाई तभी करो जब आपका पेज मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के रहेगा।
कोई भी चीज है उसको सुधार करो पेज पे जाके, यही फेसबुक का कहना है। तो मुझे भी जो जो चीज अभी लगा पेज पे, इसीलिए मैंने जिक्र किया। तो होप ये चीज भी आपके समझ में आ चुका है। अब बात करूंगा उससे भी डीप जाके। दोस्तों इस पेज को मोनेटाइज करने की कोशिशों में यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखने के लिए मुझे मिला वो है टैक्स आईडी इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइड नहीं किया गया। इसके वजह से आप देख सकते हो एक्शन रिक्वायर्ड करके आ रहा है। इस पेज के ओनर को ये टैक्स को वेरीफाइड कर लेना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हो, सिंपली से इसको क्लिक करके प्रोसेस फॉलो करेगा तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे चीजें हैं जिसके वजह से अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पेज को मोनेटाइज होने के लिए फेसबुक नहीं दे रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर भले टैक्स इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं, भले पेज पे कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो पार्टनर मोनेटाइजेशन को उल्लंघन करेगा, उसके बावजूद भी इन स्ट्रीम एड जैसी मोनेटाइज के लिए भेजता है, 2 दिन 4 दिन रह के फिर घूम के गेट स्टार्टेड आ जा रहा है। ये एक नहीं काफी क्रिएटर के साथ अभी इस टाइम पे हो रहा है। तो हो सकता है किसी किसी के पेज पे वो इशू एक ग्लिच हो, एक एरर हो, मगर हर किसी के पेज पे इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है, और हर किसी के पेज पे अगर ऐसा इशू आ रहा है तो वो ग्लिच हो ऐसा भी नहीं है। अब इस पेज के साथ हम ये ग्लिच है, एरर है, तब बता सकते हैं जब हमारे पेज पे कोई पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन ना किया गया हो, या फिर कोई भी तरीके से पेज पे कोई छोटा मोटा मिस्टेक ना रहा हो, और उसके बावजूद भी ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं ये ग्लिच है। मगर अभी फिलहाल इस पेज पे पॉलिसी वायलेशन है, मिस्टेक है, उसको सुधार कर लेंगे। ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते जाएंगे और उसके साथ में कुछ दिन बाद फिर से इसको गेट स्टार्टेड करके देखा जाएगा और फिर भी रिव्यू आ जाता है तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये ग्लिच है, ये बग है, ये एरर है। और बग ग्लिच जब भी आता है कुछ टाइम के बाद अपने आप वो सॉर्ट आउट होता है। इनको सिर्फ उस केस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अंडर रिव्यू पे भेजता रहना है। जब इस टॉपिक पे सारे ग्लिच कवर हो जाएगा, मतलब मोनेटाइज हो जाएगा, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि ये बग, ये ग्लिच फिक्स हो गया है। अब इस केज मतलब इस पेज के केस पे ये बग ग्लिच नहीं है, ये दरअसल फेसबुक खुद कह रहा है पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन है। तो मैंने जो सजेशन दिया है इस पेज का ओनर अगर उस पर एक्शन लेगा तो होप इनका पेज आगे चल के जरूर मोनेटाइज हो जाएगा। होप गाइस आज की इस हेल्थ चेकअप से आप लोगों को काफी कुछ न्यू चीजें सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नया आया है उसको उधर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पर प्रणाम करो दोस्तों। बाय।